नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, कोटक, मारुति, टीसीएस और एक दो स्टॉक की, जिसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। वही सेम है कि आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल सिनेरियो निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह फिर निफ्टी में बन सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर। पहले निफ्टी का देखते हैं आज क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज गैन की प्रेशर डेट है, तो मार्केट थोड़ा नरम रहेगा, और वो इसने मॉर्निंग में कर दिया अपना काम। कल मैंने आपसे बोला था ये मैं इंड्यूसमेंट लेवल लगा रहा हूँ निफ्टी का, ये इंड्यूसमेंट लेवल लेगा, उसके बाद अपने पीआई पे जाएगा। इंड्यूस तो कर दिया है, और एक पीआई को भी टैप नहीं कर पाया, एक पीओआई से ही थोड़ा सा ऊपर हुआ है। तो और ये अपने हाई के लेवल से भी ऊपर ही है फिलहाल, क्लोजिंग जो है। तो मार्केट तो इसने बुलिश सिनेरियो आज क्रिएट कर दिया। देखते हैं मंडे को क्या होता है। वैसे तो ये पीओआई अगर टच कर लेता तो ज़्यादा बढ़िया होता। मार्केट वैसे अभी बुलिश ही दिख रहा है, निफ्टी तो बुलिश दिख रहा है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये गैन लेवल हटा देता हूँ। ये अभी बुलिश इसने अभी चोक नहीं किया है अपने, मैंने आपसे बोला था इंड्यूसमेंट के बाद ये, और अपने दोनों पीओआई पे जाएगा, दोनों पीओआई पे होके अभी वापस आ रहा है। ठीक है ना। ये देखते हैं क्या निफ्टी के साथ जाता है या फिर नीचे की तरफ बोस करता है। स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं हुआ, सब वैसे के वैसे ही। अब देखते हैं किसमें कुछ चेंजेस है और किसमें नहीं है। मारुति के देखते हैं, मारुति में क्या हुआ आज। हाँ, मारुति ने आज अच्छे अच्छे लेवल को टच किया। मैं आपको यहीं से बोलता आ रहा हूँ, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये मैं इंडूसमेंट लेवल लगा रहा हूँ। सबसे पहले इसको लेना चाहिए, और उसके बाद इसका एक ही एक्सट्रीम पीओआई था, इस पे जाना चाहिए। तो आप लोग देखोगे इसका रिस्क रिवार्ड कितना बढ़िया था। 600 पॉइंट का टारगेट इसने दिया। अब आगे क्या हो सकता है। इसने चोक किया, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो इसने भी बुलिश का सिग्नल दिया है, और इसका भी लेटेस्ट पुल बैक ये है। तो एक बार इसको लेना चाहिए, तब इसके बाद ऊपर जाएगा। इसको लेना चाहिए, उसके बाद पीओआई को भी ग्रैब करना चाहिए, तो अच्छा बुलिश मूवमेंट ऊपर बनेगा इसका। मतलब ये जब चोक करता है तो हमारे को एक फर्स्ट सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको थोड़ा सा पुल बैक चाहिए होता है, वो पुल बैक ही यहाँ से मिलेगा इसको, इंडूसमेंट से और पीओआई से। ठीक है ना। मैंने आपसे कल भी बोला था ये यहाँ पे जाने के लिए तैयार। ये इसका सेकंड गैन लेवल है। फर्स्ट गैन लेवल से चला, यहाँ से चला ये। फर्स्ट गैन लेवल से सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, और जब इसको क्रॉस करेगा तो और ऊपर जाने की उम्मीद है। अभी ये इंडूसमेंट लेगा, पीओआई लेगा, तब ऊपर जाएगा। फिर निफ्टी, ये निफ्टी के साथ ही चल रहा है। हाँ, ये मैं आपको बताया था कि ये गैन लेवल को पार नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन ये मैंने इंडूसमेंट लेवल लगाया हुआ था, वो इसने आज ले लिया है। इंडूसमेंट लिया है तो उसको पीओआई लेने चाहिए, फिर ऊपर होएगा ये। क्योंकि इसने यहाँ पे हमको बुलिश सिग्नल दे दिया इस चौक करके। तो बुलिश सिग्नल दिया है, तो बुलिश जाने के लिए इसको बैरिश होना पड़ेगा थोड़ा सा। कोफोर्स को देखते हैं। कोफोर्स ने बैरिश मोमेंटम आज क्रिएट किया है। ठीक है ना। कल हम यहाँ से हम इसको बुलिश सिनेरियो में ले जा रहे थे कि इंड्यूसमेंट लेगा, अपने पीओआई से ऊपर जाएगा। और मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, इसमें ट्रेड हम कैसे लेते हैं। 3 मिनट का चार्ट पे मैंने आपको समझाया था, मैं दोबारा वही 3 मिनट का चार्ट खोलता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड कैसे बनता। कल इसने हमको ट्रेड का मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि कल ये यहाँ पे क्लोज हो गया,
3.18 3.21, हाँ यहाँ पर कल यहाँ पे क्लोज हुआ। तो मैंने आपसे बोला था कि ये इसको इस एक्सट्रीम पी को लेना चाहिए, है। जब ये लेके इसके ऊपर जाएगा तब हमारा ट्रेड बनेगा। और ये ध्यान रखना है कि ये चौक ना कर दे, लेकिन इसने आज वो मोमेंटम तो क्रिएट किया नहीं है, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट भी नहीं लिया, इसका इंड्यूसमेंट लेता तो और ऊपर जाता तो हम इसमें ट्रेड बनाते। हमेशा यहाँ पे चौक बॉस बन के ट्रेड लिया जाएगा बुलिश। और अगर नीचे की तरफ चौक कर रहा है तो अब इसने बैरिस बैरिस का सिनेरियो क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब बैरिस का सिनेरियो इसने क्रिएट कर दिया तो अब हमें इसका क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले इंड्यूसमेंट लेवल फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ से इंड्यूस कर सकता है ये, ठीक है। हाँ वो ढूंढ रहा हूँ, रुक जाओ। कर दिया, अच्छा 3 मिनट है, सॉरी। मैं भी तो समझ क्यों नहीं आ रहा, 15 मिनट पे देखा जाएगा। हम्म, एक सेकंड, थोड़ा कुछ मार्किंग कर लूँ फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा मेरे में। ये इसका हो गया लो पॉइंट। हम्म, ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल है और इसको इंड्यूस यहाँ करना चाहिए, तो ऐसे जाके इंड्यूसमेंट करेगा। फिर ये पी भी बना रखा है, और एक्सट्रीम पी भी देख लेते हैं इसका कहाँ बन रहा है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या ये इसी इंड्यूसमेंट लेवल को लेता है या फिर नीचे आके पुल बैक देगा, तो इसका एक नया पुल बैक बन जाएगा ये वाला। तो अब ध्यान रखना कि अगर यहीं से एक सेकंड लो पॉइंट कौन सा है इसका, ये नहीं बनेगा, वही है, यही है अभी फ़िलहाल तो इंड्यूसमेंट लेवल यही है। और अगर ये थोड़ा सा नीचे जाके फिर पुल बैक लेता है, ठीक है ना। देखो इंड्यूसमेंट लेवल कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से बताता हूँ। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, फिलहाल ये है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये इस कैंडल का ही सारा मूव है तो ये काउंटर नहीं होगा, तो ये इंड्यूस यहाँ से लेगा, इसको यहाँ इंड्यूस करना चाहिए। इंड्यूसमेंट करके
ये पीओआई ले ले, तीनों ले ले, बहुत बढ़िया है। और फिर ये ऐसे आए, ठीक है, समझ गए। और अगर नीचे जाता है तो नीचे जाके, नीचे जाएगा तो नीचे जाके ऐसे पुल, इस लो के, इसको नीचे स्वीप करके फिर एक पुल बैक ले, इस लो के नीचे से थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे ही खड़ा है। इसके थोड़ा नीचे आके फिर पुल बैक जहाँ भी बनाएगा वो पुल बैक वैलिड हो जाएगा। ओके, चलो कोटक पे चलते हैं। कोटक के बॉस बॉस कोटक का ट्रेंड बेरिश है। और यहाँ से बोला था कि इंडोसमेंट लेके पीओ तीनों पीओआई पे जाएगा, तीनों पीओआई से फिर ये गिर जाएगा, जैसे अभी पिछले उसमें फिगर में दिखाया। इसमें भी लगा देता हूँ मैं, देखो ये आया, ये इंडोसमेंट लिया, ठीक है ना। फिर मैंने कहा था नीचे जाके ये दोनों पीओआई पे जाएगा, ठीक है। और पीओआई से ये टारगेट आपके यहाँ ये वाले हो जाएंगे इसके, ठीक। अभी तो बेरिश है, ये पीओआई इसने ग्रैप नहीं किया है, देखो जगह छोड़ दी है। तो अभी भी गुंजाइश है, एक बार इसको ले ले, है ना। लेने के बाद फिर एक चीज़ ध्यान रखना, बस चौक ना करे। रिलायंस में जाते हैं, कुछ चेंजेस है नहीं, स्ट्रक्चर सबके सेम है, वही चीज़। रिलायंस अभी इसने पीओआई ग्रैप नहीं किया आज, करना चाहिए, करके गिर जाता तो बढ़िया था, या फिर चौक कर दे। सेम चीज़ कल कल आज आज का मूव इसका यहीं अटक गया। नीचे चौक करेगा, ये बुलिश है, कौन सा टीसीएस बुलिश है, लेकिन इसको ये चीज़ लेनी चाहिए। मैंने कल भी बोला था कि इंडूसमेंट लेगा तो एक पीओआई सेकंड एक्सट्रीम पीओआई लेके ऊपर, फिर आपका ये लगा रखा है। इस हिसाब से ट्रेड कर लेना इसके अंदर। तो होप समझता हूँ, समझ आया होगा कुछ आपको। आज कल मैंने बोल दिया था कि मार्केट नरम रहेगी, और किसी दूसरी थ्योरी से मार्केट मुझे बुलिश ही दिख रही है। बाकी वो मंडे को पता चलेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितनी बुलिश है क्या है। आज कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं, क्योंकि रेंज काफ़ी बड़ी थी सब चीज़ में। तो जब रेंज बड़ी होती है तो मार्केट उसी रेंज में घूमता रहता है। इसने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन आज ये पूरा काम नहीं कर पाया। यहाँ तक आ जाता, यहाँ तक आ जाता तो बढ़िया था, एक ही बार काम ख़त्म कर देता फिर ऊपर जाता। निफ्टी बुलिश, बैंक निफ्टी बैरिश, मारुति बुलिश, आधे स्टॉक बुलिश हैं आधे बैरिश हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो होपफुली आप समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों।